नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए भक्ति कार्य का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें 35 MCQ दिया गया है, जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी हिंदी से संबंधित तैयारी का कर रहे हों, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? विकल्प है रामानुजाचार्य, विकल्प बी है गोरखनाथ, विकल्प सी है रामानंद और विकल्प डी है नरहरिदास। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रामानंद जो थे कबीरदास के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? विकल्प ए है शंकराचार्य को, विकल्प बी है रामानुजाचार्य को, विकल्प सी है रामानंद को, विकल्प डी है माधवाचार्य को। तो इसका भी सही आंसर रामानंद हो जाएगा। रामानंद ने ही उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा है, सहजोबाई भक्ति कार्य के किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई एक कवित्री हुई थी, वो भक्ति कार्य के किस शाखा की रचनाकार हैं, आपको बताना है। विकल्प ए है कृष्ण भक्ति शाखा, विकल्प बी है राम भक्ति शाखा, विकल्प सी है ज्ञानाश्रयी शाखा और विकल्प डी है प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा। सहजोबाई जो थे ज्ञानाश्रयी शाखा के रचनाकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है, आपको बताना है। विकल्प ए है भगवत गीता, विकल्प बी है महाभारत, विकल्प सी है श्रीमद् भागवत और विकल्प डी है रामायण। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत जो है पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग का स्थापना कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? विकल्प है राम रतन नक्षु, विकल्प बी है जानकी मंगल, विकल्प सी है हनुमान बाहुक और विकल्प डी है रामाज्ञा प्रश्न। कहीं कहीं रामाज्ञा प्रश्नावली भी दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रामाज्ञा प्रश्न जो है तुलसीदास के ज्योतिष से संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है जायसी, विकल्प बी है नूर मोहम्मद, विकल्प सी है मंझन और विकल्प डी है कुतुवन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। नूर मोहम्मद की ये प्रसिद्ध पंक्ति है, हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? विकल्प ए है मधुसूदन, विकल्प बी है जीव गोस्वामी, विकल्प सी है वल्लभाचार्य, विकल्प डी है रूप गोस्वामी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। वल्लभाचार्य जो थे भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में कहीं भी पूछा जा सकता है। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं? इनमें से कौन वैष्णव भक्त के आचार्य नहीं हैं, वैष्णव भक्ति से यानी संबंधित नहीं हैं? विकल्प ए है वल्लभाचार्य, विकल्प बी है माधवाचार्य, विकल्प सी है शंकराचार्य, विकल्प डी है रामानुजाचार्य। आपको बताना है कौन वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है। आप लोग जान रहे होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है।
इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। शंकराचार्य जो थे वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है अवधि भाषा में नहीं है। विकल्प ए है पद्मावत, विकल्प बी है मधुमालती, विकल्प सी है कवितावली, विकल्प डी है रामचरितमानस। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कवितावली जो है अवधि भाषा में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। कवितावली जो है ब्रज भाषा में है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्न में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्न में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। विकल्प ए है अखरावट, विकल्प बी है पद्मावत, विकल्प सी है आखिरी कलाम और विकल्प डी है मधुमालती। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन है। ये जायसी की रचना है आखिरी कलाम। पद्मावत भी जायसी की है, अखरावट भी जायसी की है, ये तीनों जायसी की है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। यानी अपने आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। तो विकल्प ए हो जाएगा गुरु के रूप में, विकल्प बी हो जाए प्रेमी के रूप में, विकल्प सी है सखा के रूप में, विकल्प डी है प्रेमिका के रूप में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। प्रेमाख्यान में जो है अपने आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, तू कहता कागद की रेखी, मैं कहता आखन देखी। ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। विकल्प ए है रस खान का, विकल्प बी है रहीम का, विकल्प सी है कबीर का, विकल्प डी है कुतुबन का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कबीर का ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आकन देखी, तू कहता कागन देखी। ये प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट वन की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। विकल्प ए है काव्य निरूपण, विकल्प बी है प्रेम निरूपण, विकल्प सी है इस्लाम धर्म का प्रचार, विकल्प डी है राष्ट्रीय चेतना। तो राष्ट्रीय चेतना तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का मुख्य उद्देश्य जो है प्रेम निरूपण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत क्या है, माने कैसा काव्य है। जायसी कृत पद्मावत जो है वो कैसा काव्य है। विकल्प ए है पुराण काव्य, विकल्प डी है धर्म काव्य, बी है धर्म काव्य, विकल्प सी है रूपक काव्य, विकल्प डी है चंपू काव्य। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, रूपक काव्य। जायसी कृत पद्मावत जो है एक रूपक काव्य की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 15वां प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। विकल्प ए है रास पंचाध्यायी, विकल्प बी है रसमंजरी, विकल्प सी है श्याम सगाई, विकल्प डी है भंवर गीत। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रसमंजरी जो है नायक नायिका भेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, हेरी महा तो दर्द दीवानी, महारा दर्द न जानने कोई, किसकी पंक्ति है। विकल्प ए है मीराबाई का, विकल्प बी है सहजो भाई का, विकल्प सी है दया बाई का, विकल्प डी है मुक्ताबाई का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ये मीराबाई का पंक्ति है, बहुत ही विरह की ये कवित्री थी, तो इसी में ये अपनी रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है। विकल्प ए है इस्लाम दर्शन, विकल्प बी है प्रेमाख्यान, विकल्प सी है लोक संस्कृति, विकल्प डी है योग बोध। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इस्लाम दर्शन इसका प्रतिपाद्य विषय है आखिरी कलाम का। ये जायसी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है,
तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तुलसीदास के किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हुए हैं? विकल्प ए है वैराग्य संदीपनी, विकल्प बी है रामाज्ञा प्रश्न, विकल्प सी है पार्वती मंगल, विकल्प डी है जानकी मंगल। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। वैराग्य संदीपनी में जो है संत महंतों के लक्षण वर्णित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, दृष्टिकुट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टिकुट पदों की रचना किस कवि ने की है? इसका आप लोग सही जवाब जान रहे होंगे। विकल्प ए है कबीरदास, विकल्प बी है सूरदास, विकल्प सी है तुलसीदास, विकल्प डी है रहीम। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि से जो भी है संबंधित सूरदास की होती है, तो ये सूरदास होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां है, सुदामा चरित किस रचनाकार की कृति है? बहुत प्रसिद्ध रचना है। सुदामा चरित किस रचनाकार की कृति है? विकल्प ए है नरोत्तम दास, विकल्प बी है मरुकदास, विकल्प सी है तुलसीदास, विकल्प डी है कबीरदास। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। नरोत्तम दास की ये बहुत प्रसिद्ध कृति है। इसी में एक पंक्ति है, शिष्य पगाना झगा तन पे प्रभु, ये सुदामा चरित से दिया गया है, जो नरोत्तम दास की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? विकल्प ए है रामानुजाचार्य, विकल्प बी है हित हरिवंश, विकल्प सी है वल्लभाचार्य, विकल्प डी है शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हित हरिवंश जो है राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरिस्पही अधम कवि निंदही वेद पुराण किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है तुलसीदास का, विकल्प बी है भिखारीदास का, विकल्प सी है कबीरदास का, विकल्प डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ये तुलसीदास की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है राधा वल्लभ संप्रदाय, विकल्प बी है हरिदासी संप्रदाय, विकल्प सी है चिंत्या चिंत्य संप्रदाय, विकल्प डी है अष्टछाप संप्रदाय। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है पुष्टि मार्ग रहस्य, विकल्प बी है आनंद भाष्य, विकल्प सी है अनुभाष्य, विकल्प डी है सृष्टि रहस्य। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अनुभाष्य जो है वेदांत सूत्र पर लिखा ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। 25वां प्रश्न है, सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक। सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प है सूरदास का, विकल्प बी है कबीरदास का, विकल्प सी है तुलसीदास का, विकल्प डी है जायसी का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ये कबीरदास का है। सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, जायसी पहले कवि है सूफी बाद में किसका कथन है? जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, ये किसका कथन है? विकल्प है श्याम मनोहर पांडे का, विकल्प बी है चंद्रबरी सिंह का, विकल्प सी है विजयदेव नारायण शाही का, विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विजयदेव नारायण शाही का। इन्होंने बताया था कि जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, ये इन्हीं का कथन था। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? विकल्प ए है हरिदास निरंजनी, विकल्प बी है रारदास, विकल्प सी है हित हरिवंश, विकल्प डी है चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु हैं गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, हित 84 किसका प्रसिद्ध रचना है?
हित 84 किसका प्रसिद्ध रचना है? विकल्प ए है नंददास, विकल्प बी है हित हरिवंश, विकल्प सी है छित स्वामी, विकल्प डी है स्वामी हरिदास। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हित हरिवंश जो है इसके रचनाकार हैं हित 84 के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? विकल्प ए है ज्ञान मार्गी, विकल्प बी है प्रेम मार्गी, विकल्प सी है राम भक्ति, विकल्प डी है कृष्ण भक्ति। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। राम भक्ति से संबंधित है अग्रदास का संबंध, राम भक्ति से, राम भक्त कवि थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, कबीर के भाषा को सधुकरी किसने कहा है? कबीरदास के भाषा को सधुकरी किसने कहा है? विकल्प ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी है डॉक्टर नगेंद्र ने, विकल्प सी है श्याम सुंदर दास ने, विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुकरी भाषा कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक हैं? विकल्प ए है मधुमालती, विकल्प बी है चित्रावली, विकल्प सी है इंद्रावती और विकल्प डी है हंस जवाहिर। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चित्रावली के जो है नायक हैं सुजान कुमार, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? विकल्प ए है राम भक्ति, विकल्प बी है कृष्ण भक्ति, विकल्प सी है प्रेम मार्गी, विकल्प डी है ज्ञान मार्गी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा के जो हैं कबीरदास कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन कवि कृष्ण भक्ति धारा के नहीं हैं? इनमें से कौन कवि कृष्ण भक्ति धारा के नहीं हैं? विकल्प ए है नाभादास, विकल्प बी है नंददास, विकल्प सी है हरिदास, विकल्प डी है ध्रुवदास। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। नाभादास जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ था? सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ था? विकल्प ए है रागमाला, विकल्प बी है राग कल्पद्रुम, विकल्प सी है राग सुरमाला, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। राग कल्पद्रुम के नाम से जो है सूरदास के रचनाओं का प्रथम संपादन किया गया था। चलिए इस वीडियो के 35वां और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में किसने सूरदास के बाद कृष्ण की बाल लीला का सर्वाधिक पद लिखे हैं? अष्टछाप के कवियों में किसने सूरदास के बाद कृष्ण की बाल लीला के सर्वाधिक पद लिखे हैं? विकल्प ए है नंददास ने, विकल्प बी है परमानंद दास ने, विकल्प सी है छित स्वामी ने, विकल्प डी है गोविंद स्वामी ने। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। परमानंद दास जी जो थे सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा कृष्ण के बाल लीला के पद लिखे हैं। तो ये थे आज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है, आप लोगों के लिए। रामचंद्र शुक्ल ने अग्रदास की कविता की तुलना किस कवि से की है? रामचंद्र शुक्ल ने अग्रदास की कविता की तुलना किस कवि से की है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग अपने YouTube से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग भी ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर हमारे पिछले वीडियो समान हिंदी का सारे भाग, आदिकाल के सारे भाग और भक्तिकाल के जो पिछले वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर उपस्थित होता रहूं, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।